अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है बच्चों मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ऑफलाइन ही प्रोटियस की सिमुलेशन के हवाले से। जो जो मेरे पास कुछ सिमुलेशन मौजूद हैं, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ओवरव्यू दे दूँ। कोड मैं आप लोगों को डॉट टी एक्स टी यानी नोट पैड पे सेंड कर दूंगा, वही मैं आप लोगों को अभी दिखाने लगा हूँ। कुछ वीडियोज हैं, मैं दिखा दूँ, ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को, ताकि अगर कोई इसमें से कोई काम करना चाहे, कभी कुछ बनाना चाहे या देखना चाहे तो वो जरूर देख ले बच्चों। मैंने मेरे सामने प्रोटियस 8.3 का वर्जन मौजूद है, प्रोफेशनल। मेरे पास फाइल्स बनी हुई हैं। अच्छा, आई होप मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर भी हो रही होगी। मैं थोड़ा सा उस फाइल की तरफ आ जाऊँ जो मैंने सेव की हुई है प्रोटियस की। सर वैसे तो काफी फाइल अगर आपको यहाँ नजर आ रही है ऑर्डिनो ब्लिंकिंग की है, मैं ऑर्डिनो पे नहीं जा रहा बच्चों फिलहाल। बाइनरी काउंटिंग है सिंपल, टाइम डिले के साथ है, टाइम डिले इंटरप्ट के साथ है, बिट काउंटिंग है। जो जो इनमें से मैं चला सकता हूँ बच्चों, वैसे तो कुछ फाइलें सेम ही हैं। मैं सबसे पहले बाइनरी काउंटिंग की फाइल खोल लेता हूँ। इससे पहले भी हमने एक सिमुलेशन फाइल बनाई थी और मैंने आप लोगों को इसको सिमुलेट करके भी दिखाया था कि वही प्रोसीजर है। कोड डिफाइंड है बच्चों, 80 मेगा 32 मैं इस वक्त यहाँ यूज कर रहा हूँ। बाकी सिंपल प्रोग्राम है, काउंटिंग का है, काउंटिंग में वैल्यू भेज रहा है और मैंने नॉर्मल डिले यूज किया है, कोई टाइम डिले यूज नहीं किया हुआ जो हमने इंस्ट्रक्शन के साथ शुरू में देखा था। सिंपल सोर्स कोड बच्चों में पहले यहाँ पर बाइनरी काउंटिंग का एक प्रोटियस सिमुलेशन की नोटपैड की फाइल बनाने लगा हूँ। तो वहां मैंने सबसे पहला बाइनरी काउंटिंग का प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया है। आई होप आप लोग जब पढ़ेंगे समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसको जरा सा सिमुलेट करके भी देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा क्या आ रहे हैं। मैं आपको चाहूँ तो एक दफा ये सिमुलेट करके भी दिखा दूं। सिंपल बाइनरी काउंटिंग हो रही है यहाँ पर, यानी बाइनरी वैल्यूज 0000 0001 0010, ये उस तरह की काउंटिंग होगी। ये मैंने और डी की बिट पे एलईडीज लगाई। आई होप ये सिमुलेशन के रिजल्ट आपको नजर आ रहे होंगे। एलईडी बाइनरी काउंटिंग के हिसाब से स्टार्ट हुई है। मैक्सिमम कहां तक जाएगी? एफ 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 तक जाएगी, यानी तमाम वैल्यूज आपके वन वंस हो जाए। हमने यही प्रोग्राम बनाया था मैंने, और मैंने आपसे कहा था डेवलपमेंट बोर्ड के लिए मैंने उसको डेवलप किया था, लेकिन उसकी काउंटिंग रिवर्सिंग एलईडीज की डायरेक्शन वहां रिवर्स ऑर्डर में लगी हुई थी, तो मैं रिवर्स काउंटिंग कर रहा था। यहां मैं फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहा हूं। इट्स अप टू यू बच्चों कि हमारा सर्किट डिजाइन कैसा है, उसके हिसाब से हम आउटपुट सिमुलेशन वेरीफाई कर सके। आई होप ये सिमुलेशन सबको चलती हुई नजर आ रही है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम जिसमें मैं सिमुलेशन रिजल्ट दिखा रहा था, वेरीफाई कर रहा था। सिंपल प्रोग्राम है बच्चों, इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है। मैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ आ जाता हूं कहीं। दूसरा प्रोग्राम था ताकि मैं जल्दी जल्दी जो सिमुलेशन आपको दिखा सकता हूं वो यहां पर सिमुलेट करके दिखा दूं। सेकंड प्रोग्राम जो है मैं एलईडी काउंटिंग विद टाइमर डिले, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट, वही चीज है बच्चों, ठीक है, वही सर्किट है। देखिए आई होप आपको नजर भी आ रहा होगा, वही सर्किट है और हमारे पास कोड भी वही है, सिवाय इसके कि मैंने देखे अब जो टाइम डिले, जो बुक का ही टाइम डिले था, टाइम डिले जो जनरेट किया है बच्चों, वो मैंने अब टाइमर से यूज करते हुए, मेरे साथ टाइमर, बिल्कुल टाइमर नंबर यानी ओसीआर आउटपुट कंपेयर मैच यूज किया है बच्चों। मैंने आउटपुट कंपेयर मैच यूज किया है और टाइमर नंबर 1 यूज किया है। तुम्हें मालूम है टाइमर नंबर 1 ही 16 बिट का है जो हमारे पास 1 सेकंड का डिले जनरेट कर सकता है। तो इससे वही प्रोग्राम, वही चीज बच्चों, मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर लूं ताकि जब मैं आप लोगों को सेंड करूं तो आपके पास सारी चीजें मौजूद हो। और ये प्रोग्राम भी हम एक दफा सिमुलेट करके देख लेते हैं बच्चों। प्रोग्राम नंबर 2 था, एक मिनट आ रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। टाइमर, मैंने टाइमर नंबर यू है और ये अगेन इसको लिख भी लेता हूँ बच्चों। ये सॉरी, ये हमारे पास बाइनरी काउंटिंग का ही प्रोग्राम है जो टाइम डिले, यानी मैंने टाइमर, टाइम डिले से मतलब है बच्चों यहाँ मेरा, सॉरी टाइमर में लिख दूं टाइमर डिले, यानी टाइमर के से मैंने यहाँ डिले जनरेट किया है। दैट्स अ सेकंड प्रोग्राम। आई होप ये भी आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। इसकी सिमुलेशन का रिजल्ट भी वही है जो हमारे पास पहले वाले का था। आई होप सर्किट भी सबको नजर आ रहा है और वेरीफाई हो रहा होगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सा पोर्शन है हमारे पास। तो काइंडली इसको जरूर वेरीफाई कर लेना। और मैं अगर इसको सिमुलेट कर रहा हूँ बाइनरी काउंटिंग के लिए, आई होप आपको बाइनरी काउंटिंग एलईडीज की नजर भी आ रही होंगी,
कि आपके पास बाइनरी काउंटिंग वही स्टार्ट हो गई। डिले जो है बच्चों ये 1 सेकंड का मैंने टाइमर से जनरेट किया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इसमें टाइमर्स को हम यूज कर रहे हैं डिले जनरेशन के लिए। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसको भी फिलहाल सिमुलेशन को बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ। बच्चों देखो प्रोग्रामिंग आई होप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। जरा सा आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग इसको बाद में देखना चाहें, प्रोटीएस की सिमुलेशन देखना चाहें या किन किन तरीकों से सिमुलेशन हुई भी है वो देखना चाहें तो वेरीफाई हो सकता है। तीसरी एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऑर्डिनो मैंने कहा था ऊपर से छोड़ दी है। बाइनरी काउंटिंग टाइमर डिले इंटरप्ट के थ्रू मैंने ये थोड़ा सा एक काम किया था, इसको भी जरा देख लेते हैं। वही काउंटिंग है बच्चों। आप देखें यहाँ इंटरप्ट वेक्टर टेबल यूज किया हुआ है। अगर किसी को नजर आ रहा है यहाँ पर मैंने इंटरप्ट वेक्टर टेबल यूज किया हुआ है। देखिए उसका एड्रेस है। इसका मतलब है मैं टाइमर डिले जनरेट कर रहा हूं बच्चों, लेकिन टाइमर के थ्रू ही इंटरप्ट जनरेट हो रही होगी। वो इसके इस काउंटिंग पे आ रही होगी जो मुझको लेके जा रहा होगा पर्टिकुलर सब रूटीन पर। सब रूटीन मैंने डेफिनेटली देखा आखिर में लिखी हुई है। पोर्ट बी से डाटा ले रहा हूँ, एक्सऑर करा रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी मैंने वही मतलब कुछ एक्सऑर कराया किया। टाइमर देखें एक ही मैंने टाइमर नंबर 1 से नॉर्मल मैंने इंटरप्ट एक साथ यूज नहीं किया। मैंने दोनों टाइमर मैंने टाइमर नंबर 1 भी यूज किया है, टाइमर नंबर 0 भी यूज किया है। जो बुक का प्रोग्राम था मैंने पोर्ट बी की बिट नंबर 5 को आउटपुट पोर्ट बना लिया, 01 एमएस को ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल करा दिया। देखिए बच्चा प्रोग्रामिंग में डिफाइंड हुआ है और तमाम चीजें उसी तरह है। और टाइमर नंबर 1 से मैंने डिले जनरेट करा हुआ और टाइमर नंबर बच्चों ये टाइमर नंबर 0 से टाइमर नंबर 0 यूज किया हुआ है, जिसपे मेरे ख्याल से मैंने कोई एलईडी, मैं देख रहा हार्डवेयर क्या है, इससे मैंने कोई एलईडी शायद लगाई हुई है जिसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। इसका हार्डवेयर भी देख लेते हैं, एक्चुअली हार्डवेयर क्या है इसका। यहाँ देखें मैंने ये वेव जनरेशन का देखा, पोर्ट बी की बिट नंबर 5 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये हमारे पास वेव आनी चाहिए, यानी ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। ये हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे पोर्ट बी की बिट नंबर 5 पे हमारे पास। इसका मतलब है इस प्रोग्राम में हमारे पास, सॉरी बच्चों, इस प्रोग्राम में हमारे पास काउंटिंग भी हो रही है सिंपल, और वेव जनरेट भी हो रही है। मैंने दोनों ही टाइमर्स यूज किए हैं, टाइमर नंबर 0 भी, टाइमर नंबर 1 भी, और मैं वेव भी जनरेट कर रहा हूं बच्चों, और मैं यहाँ पर एलईडी की काउंटिंग भी कर रहा हूं। समझ रहे? जिस तरह हमने प्रोग्राम बनाया था, मैंने सिर्फ सिमुलेशन के लिए यहाँ पर ये पोर्शन डिफाइन कर लिया है। मैं इस कोड को भी फिलहाल कॉपी कर लूं, आई होप ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये हमारे पास है बाइनरी काउंटिंग टाइमर डिले इंटरप्ट के साथ मैंने इंटरप्ट यहाँ पर बच्चों यूज किया हुआ है। ये एक प्रोग्राम है, आई होप इसको भी हम रन करें। रन करता हूँ बच्चों। बाकी प्रोसीजर सबको मालूम है, किस तरह लोड करनी है फाइल, किस तरह से बाकी सारे प्रोसीजर करने हैं। तो बच्चों मैं प्रोसीजर्स पे नहीं जा रहा, एक्सपेक्ट करता हूँ आपको मालूम है। देखिए वेव जनरेट होती हुई नजर आ रही है बच्चों, चाहे तो बाद में वेरीफाई कर लेगा। एक तरफ वेव भी जनरेट हो रही है बच्चों, और ये फिलहाल एलईडी ये देखें बाइनरी काउंटिंग भी हो रही है। सर डिले देख लीजिएगा, मैंने 1 सेकंड का ही दिया है। एलईडीज साथ साथ मेरे ख्याल से जो इंटरप्ट डेवलप होती है ना, उसकी वजह से ये डिले आ रहा है। काम कर रहा है, प्रोसीजर वही कर रहा है, वेव भी प्रॉपर्ली जनरेट कर रहा है। टाइम डिले मेरे से बढ़ गया है क्योंकि जितनी देर में फिर वो वेव की तरफ जाता है और सारे काम आता है। तो यहाँ पर ये डिजिटल, एक्चुअली मैंने ये डिजिटल ऑस्किलोस्कोप यूज किया, तो वहां पर वेव भी चैनल नंबर ए पे जनरेट हो रही है। टाइम पीरियड देख लीजिएगा बच्चों, और आप देखिएगा साथ साथ बाइनरी काउंटिंग हो रही है। थोड़ी स्लो इसलिए हो रही है कि भाई मुझे इंटरप्ट डेवलप होती हुई काम छोड़ के जाता होगा, उस इंटरप्ट पे फिर वेव जनरेट करता होगा, दैट्स व्हाई। लेकिन काम प्रोसीजर हो रहा है हमारे पास। तो दिस इज अनदर एग्जांपल बच्चों, किस तरह मैं इंटरप्ट के थ्रू ये सारे काम कर सकता हूं या कर रहा हूं। इसको भी जरा सा आप सिमुलेट करके देख लीजिएगा। मैं ये कोड कॉपी कर दिया है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी कर लूंगा। ये तीसरा प्रोग्राम था। हम चौथे प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। इंशाल्लाह जब आप इस वीडियोस या इन वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा खुद से कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट आएंगे। मैंने आप लोगों को इसलिए कुछ असाइनमेंट्स दिए थे ताकि दफा आप उसको सिमुलेट करके देख लें बच्चों।
और कुछ रिजल्ट आप लोगों के पास 3 फाइल्स दिखा दी। बिट रोटेशन बच्चों, इसको भी अगर मैं चाहूँ, चलें कोड मेरे ख्याल से सिंपल है। बिट रोटेशन का हार्डवेयर वही है, हार्डवेयर में चेंजिंग नहीं है। बिट रोटेशन ये वही काम है, मैंने बिट रोटेशन उसको नाम दे दिया। मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कौन वही है, बाइनरी काउंटिंग ही है एक्चुअली। देख लेते हैं, मेरे ख्याल से बाइनरी काउंटिंग है या बिट रोटेट कर रही होगी। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ अभी, ठीक है ना। इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ फॉर, ये हमारे पास है बिट रोटेशन के नाम से, और इसका कोड भी मैंने आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। कोई चीज़ कंफ्यूज करेगी या प्रॉब्लम करेगी, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं इसकी सिमुलेशन पे एक दफ़ा आ जाऊँ, सिमुलेशन का रिजल्ट एक दफ़ा वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ये बाइनरी काउंटिंग है, बिट रोटेशन है, ये एक्चुअली बिट रोटेशन है। देखें बच्चे, बारी बारी एक एक बिट ऑन हो रही है, एक 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 एक। यहाँ पर मेरे ख्याल से दोबारा से पहली वाली होनी चाहिए कुछ देर बाद। यस, बिल्कुल ही बिट रोटेशन है। बिट रोटेशन भी बना सकते हैं, मैं बारी बारी एक ही एलईडी ऑन कर रहा हूँ, दूसरी ऑफ कर रहा हूँ। दिस इज अनदर वे, ठीक है ना। तो ये सिमुलेशन ऑफ कर दी, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग बच्चों, इससे सीखने का आपको बहुत सिंपल है बच्चों। डिले मैंने नॉर्मल डिले जनरेट किया सिर्फ, ये देख लीजिएगा मैंने बिट को किस तरह रोटेट कराया है। ROL की कमांड यूज करते हैं, यहाँ देखिएगा ROL मैंने यूज किया है, रोटेट लेफ्ट, ठीक है ना। मैंने रोटेट लेफ्ट के थ्रू बिट को रोटेट कराया हुआ है। आप इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे। अच्छी और बेसिक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसको भी जरूर आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा कि आपके पास एंड रिजल्ट्स क्या आते हैं। कोड में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा बच्चों। ये चौथा प्रोग्राम था। देन देखते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम इस वक्त हैं जिसको हम एक दफा सिमुलेट करके देख लें। बिट रोटेशन के बच्चों सी के कुछ प्रोग्राम है वो मैं छोड़ देता हूँ, सही है ना। हम प्रोग्रामिंग के बाद हम एलसीडी पे आ जाते हैं। मैं एलसीडी के कुछ प्रोग्राम आपको दिखा दूं। ये सिंपल एलसीडी का बेसिक प्रोग्राम है। आई होप आपको सर्किट नजर आ रहा होगा बच्चों यहाँ पर। सर्किट को जरूर देख लीजिएगा एक दफा, सिंपल सर्किट है बच्चों। सॉरी, मैग्नीफाई ज्यादा ही कर गया। फिट टू विंडो, आई होप ये सर्किट नजर आ रहा है। मैं शायद विंडो प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन कर पाया, आई होप यहाँ सर्किट नजर आ रहा है। खैर मैं इस पे सिमुलेट करके देखता हूँ। मैंने सिमुलेशन सिंपल हाई, और ये हमारी बुक का प्रोग्राम है बच्चों जो लेक्चर स्लाइड में भी मौजूद है। सिंपल प्रिंट कराए हाई। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, और ये हार्डवेयर भी देख लीजिएगा। आई होप सिमुलेशन में आपको ये नजर आ जाए कि हमारे पास सर्किट क्या है। कोड मैं इसका भी कॉपी कर देता हूँ एहतियातन ही। वैसे तो ये बुक का ही पोर्शन लिया है, एग्जैक्ट आप देखेंगे बच्चों कि वही प्रोग्राम है जो बुक का है। आप चाहें तो बुक वाला ही प्रोग्राम देख लें, वरना मैं आप लोगों को ये सेंड कर रहा हूँ। पांचवा सिंपल एलसीडी का प्रोग्राम है बच्चों, एलसीडी लिख रहा हूँ, और इसके नीचे प्रोग्राम है, काइंडली आप इसको भी देख लीजिएगा। ये हमने पांचवे की बात की थी, पांचवा प्रोग्राम था। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपके प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं बच्चों। हमने अब तक 6 प्रोग्राम्स, सॉरी, मैं अब तक 5 प्रोग्राम्स के हवाले से बात कर चुका हूँ। हमने
बाइनरी 1 बाइनरी काउंटिंग विद डिले टाइमर डिले, बाइनरी काउंटिंग विद टाइमर डिले इंटरप्ट 3, बिट रोटेशन 4, LCD 5 विद टेक्स्ट मूवमेंट। बच्चों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और टेक्स्ट मूवमेंट के साथ है, वही है। मैं इसको भी सेंड कर देता हूँ। सिवाय इसको मैंने उन्हीं कोड्स को मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ बच्चों एहतियातन। सिवाय कुछ कमांड मैंने एडिशनल दी हुई हैं और उन कमांड में मैं सिर्फ बिट रोटेशन या तो कमांड रजिस्टर को प्रॉपर्ली प्रोग्राम कर रहे हैं और LCD टेक्स्ट मूवमेंट के साथ है। LCD टेक्स्ट मूवमेंट के साथ है, मूवमेंट के साथ है बच्चों। मैंने सिर्फ प्रोग्राम भी सेव किया है, चाहे तो एक दफा सिमुलेट करके भी देख लेते हैं इसको। ये मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने कहा था इस दफा वीडियो अगर देखें, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, हाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल किस तरह हम बच्चों अपने प्रोटियस को यूज कर सकते हैं, सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं, अपने हार्डवेयर को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हैं बिफोर बर्निंग इनटू द फिजिकल हार्डवेयर सर्किट। इसको भी मैं सिमुलेशन स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा आपके साथ। कुछ एग्जांपल्स में वैसे बाकी तो बेसिक थी, बात हो गई थी आपसे। सॉरी, एक दो और देख लेता हूँ हमारे पास कौन कौन सी मौजूद हैं इसके अलावा। टेक्स्ट मूवमेंट की बात हो रही थी। अच्छा, 7 सेगमेंट की बात हो रही है। मैं 7 सेगमेंट EPROM कीपैड भी है 7 सेगमेंट पे। मैं ये कोड देख लेता हूँ पहले। इन्होंने 7 सेगमेंट अटैच है। ये एक्चुअली इस कोड को तो मैं रहने देता हूँ बच्चों, कि वही जो बाइनरी काउंटिंग का था, ये बाइनरी काउंटिंग का कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। आपको सिमुलेट करके दिखा दूं। मुख्तलिफ LED के पोर्शन, सॉरी 7 सेगमेंट के पोर्शन जो हैं वो जो हैं ऑन ऑन ऑफ हो रहे होंगे। एक्चुअली डायरेक्टली नंबर नहीं प्रिंटिंग हो रही बच्चों, तो सिंपल जो LED की जो पोर्ट्स की बिट्स थी उन पे जो डाटा सेंड हुआ था उसी हिसाब से जो है वैल्यू। सिंपल बाइनरी काउंटिंग मैंने ऊपर सबसे पहले जो पहला प्रोग्राम रन किया था ना बाइनरी काउंटिंग का, ये बाइनरी काउंटिंग ही हो रही है एक्चुअली। तो वो एक्चुअली अब LED की जगह मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा लिया था, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली डिस्प्ले ऐसे ही हो सके कि भाई ये देखें 7 सेगमेंट पे ये ऐसे रैंडमली, जो तुम्हारे पास रैंडमली नहीं ऐसे, ये तो बाइनरी काउंटिंग के नंबर्स आ रहे हैं। कोड वही है, फिलहाल ये कोड कॉपी नहीं करा, सिर्फ आपको सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ। चाहे तो आप 7 सेगमेंट पे हार्डवेयर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, चाहे तो ये चीज सिमुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। मैं दूसरे इससे जरा रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे वो जरूर जल्दी से आपसे बात कर लूं। वो क्या बात कर लेता, यानी इसके अलावा ये देखिए नीचे जो मेरे पास प्रोग्राम है ना 7 सेगमेंट के बाद 7 सेगमेंट EPROM। सो आप लोगों से अच्छी तरह बात हो ही गई, मैंने डिटेल में आपको सिमुलेशन दिखाई दी, हार्डवेयर आपके सामने है, मोस्टली बच्चों ने ये काम कर ही लिया है। कोड भी मैं आप लोगों को चाहें तो सेंड कर देता हूँ, सही है ना। EPROM विद EPROM, ये कंटेंट EPROM से ही लोड हो रहे हैं और वहीं से फिर हमने फर्दर इस पे टास्क परफॉर्म किया। सॉरी, मैं कोड पूरा नहीं कॉपी कर सका, मैं इसको पूरा कोड कॉपी कर दूं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। नीचे वो नीचे वाला पोर्शन वो पुराना प्रोग्राम था, मैंने उसी को मॉडिफाई किया था। मैं यहाँ तक जहाँ तक प्रोग्राम है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बच्चों। ये हमारे पास था 7 सेगमेंट का प्रोग्राम और इसमें हम एक्चुअली EPROM यूज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम भी मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है बच्चों, ताकि आप लोगों को आसानी रहे जब आप खुद से करें। वैसे तो ये कहने और बताने की जरूरत नहीं है और आपको ये प्रोग्राम तो देने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो मौजूद है इसका सिमुलेशन असाइनमेंट, कुछ असाइनमेंट। देखिए काउंटिंग हो रही है, मैं इसको पॉज करूंगा। ये बात भी आप लोगों से कर चुका था कि यहाँ है तो EPROM का कंटेंट भी ये देखें, जहां मेरा हाईलाइटर है 3F06 ये ऑलरेडी EPROM में है। बाकी प्रोसीजर आप सबको मालूम है क्या है। मैं यही स्टॉप करता हूँ बच्चों इसको।
EPROM के बाद बच्चों 7 सेगमेंट कीपैड के साथ है। ये भी एक मैंने कीपैड यहीं का रैंडम यूज किया था, और अगर मैं इसको भी सिमुलेट करूँ, प्रोग्राम भी मैं ऐसे दे देता हूँ आपको कि कीपैड का प्रोग्राम हमारा बुक का बना मैंने बच्चों, ये उसी का है। देखता हूँ ये रैंडम, मेरे ख्याल से तो मैंने जनरली बनाने की कोशिश की थी, इसको आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने एक जनरली कीपैड के साथ, मेरे ख्याल से ये आई डोंट नो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, मेरे ख्याल से देते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है। मैं इसमें से ऐसे की प्रेस करता हूँ, ये मेरे से भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा था, ये सही मेरे ख्याल से कीज या फीचर जो आया था, हमने एग्जाम्पल की बात की थी, ये फिलहाल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन सिर्फ समझाने का मतलब ये रो एंड कॉलम, या एक्चुअली मेरे पास 3 रोज, इसलिए कि हमारे पास मतलब 4 रोज और 4 कॉलम का था, ये कीपैड शायद मैच नहीं कर रहा था। अगर आप ये देखेंगे, अगर कोई कीपैड मैच कर जाए, मेरे ख्याल से हमारे पास कीपैड का प्रॉब्लम था। यहाँ 4 रोज तो हैं लेकिन कॉलम 3 है, तो शायद इस वजह से कुछ था, लेकिन ये काउंटिंग हो रही है। मैं प्रोग्राम भी एहतियातन आप लोगों को दे देता हूँ, आई होप सर्किट सबको नजर आ रहा है। वो 7 सेगमेंट में सिर्फ मैंने यहाँ पर एक कीपैड जो मौजूद था, प्रॉपर्ली कीपैड भी मौजूद है, आप उसको भी और वेरीफाई कर सकते हैं। ये कीपैड मौजूद है, LCD 7 सेगमेंट वही उसी तरह मौजूद है। कोड मैं जरूर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके बच्चों आप लोगों के साथ, सॉरी सिमुलेशन है, स्टॉप कर देता हूँ। और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि कीपैड भी आपके पास यहाँ पर इजीली इंटरफेस हो जाता है। मैंने सब 80 मेगा 32 के हिसाब से किया हुआ है, लेकिन रोज और कॉलम्स डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि बुक का प्रोग्राम एग्जैक्ट, और बुक में रोज एंड कॉलम्स आपको मालूम है वो 4 रोज और 4 कॉलम के हिसाब से हमने प्रोग्राम, तो वही वही प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि 3 रोज, इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ट्रिगर कर रहा था, लेकिन बाकी सर्किट वही है, तो जरूर इसको देख लीजिएगा। 7 सेगमेंट ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए था कि हाँ भाई हमारा कोड कीपैड के साथ भी सिमुलेट हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, ये भी मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ सिमुलेशन आपको दिखा दिया है, ये कॉपी पेस्ट कर दिया है। लास्ट मेरे पास जो प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है प्रोटियस में, वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा प्रोग्राम है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। क्या है लास्ट प्रोग्राम, बच्चों की तरफ आ जाते हैं। प्रोटियस, इसमें मेरे पास 7 सेगमेंट कीपैड का आपको दिखा रहा था, 7 सेगमेंट विद स्विच, ये भी अच्छा है। इस प्रोग्राम को जरूर देख लीजिएगा बच्चों। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, यहाँ मैंने सिंपल स्विच ही बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने सिंपल स्विच से बनाया हुआ, ठीक है। यानी याद है जो हमने शुरू में एग्जांपल की थी स्विच, ये हार्डवेयर वाला बच्चों, कि स्विच प्रेस होगा तो यानी यहाँ 7 सेगमेंट, तो मैंने 7 सेगमेंट के साथ लगा लिया भाई, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसको सिमुलेटर की दफा देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सिमुलेशन स्टार्ट है, स्विच प्रेस है बच्चों, तो हमारे पास 1 आ रहा है, स्विच ओपन है तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। प्रोग्राम ऐसा बनाया हुआ मैंने कि ओपन है तो इसका मतलब है 0 है, लेकिन यार डोर ओपन डोर क्लोज वाला था, जैसे ही ये स्विच यानी सेंसर प्रेस हो जाएगा, इसका मतलब डोर ओपन हो गया, 1 आ गया, और ये स्विच प्रेस करूंगा, ओपन कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। सिंपल एक स्विच मैंने, आई होप नजर आ रहा होगा, ये स्विच यहाँ लगाया हुआ है, बाकी सर्किटरी वही है, 7 सेगमेंट पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो आप मुख्तलिफ टेक्निक, मुख्तलिफ लॉजिक, मुख्तलिफ चीज़ें बच्चों, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। हार्डवेयर है, वीडियोस आपके पास होंगी बच्चों, आप जरूर उसको वेरीफाई कर लें एक दफा कि यार ये रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। जब भी आपको टाइम मिले, अव्वल तो टाइम होना चाहिए बच्चों इन चीजों के लिए, और आपको टाइम निकालना पड़ता है, टाइम कभी भी आपको मिलता नहीं है। टाइम याद रखिएगा, एक दफा चला गया तो फिर वापस भी नहीं आता। आई नो कि हमारे पास बड़ी डिफिकल्ट और सिचुएशन तो है, सबके लिए ही है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट बच्चों बहुत सारे काम आसान कर देती है। यही चीजें देखें, मैं आप लोगों के लिए ऑनेस्टली कहूँ, मैं वीडियो ऑफलाइन लेक्चर में भी कह रहा हूँ कि ये चीज आपके लिए ही है। एक दफा खुद से इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये नोट पैड और ये वीडियो लेक्चर शेयर कर लेता हूँ। कोई और कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह फिर इस हवाले से फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, जब भी हमें टाइम मिला। थैंक यू सो मच, ठीक है ना बच्चों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।